हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे चैप्टर 3 को। कल फ्रेंड्स हम चैप्टर 2 तक के पूरा हल करा दिए थे। चैप्टर 3 में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वीडियो यहाँ पर छूट जाती है या फिर फ्रेंड्स कोई भी वीडियो आप किसी भी कारणवश से नहीं देख पाए हो तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट से जा करके सभी चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, सी ईश्वर पेटलीकर या फिर डी सुजाता। तो फ्रेंड्स पहला का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए दूसरा नंबर में बोला गया है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो तीसरे में यहाँ पर बोला गया है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी। ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 1। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए चौथे नंबर में बोला गया है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नगम्मा या फिर डी मंगू। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगू। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो पांचवें में बोला गया है कि मंगू जन्म से ही था क्या। ए पागल, बी गूंगी, सी गूंगी या फिर डी ए और बी दोनों। ये फ्रेंड्स देखिए गूंगी यहाँ पर 2 बार दोहरा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि फ्रेंड्स पागल और गूंगी दोनों। तो चलिए आते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए छठे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि मंगू के कितने भाई थे। ए 2, बी 1, सी 3 या फिर डी 4। तो फ्रेंड्स छठा का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो 7 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि पराई माँ ही कान छेदती है। यह क्या है, कहावत, मुहावरा, छंद या फिर ऑप्शन नंबर डी सोरठा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कहावत। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ए ज्योतिषी, बी पंडित, सी विद्वान या फिर डी वैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिषी। तो चलिए आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 9 नंबर में बोला गया है कि माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। ए माघ, बी अगहन, सी पौष या फिर डी चैत। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगहन। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 में यहाँ पर बोला गया है कि मंगू कब से पागल है। ए 5 साल से, बी 3 साल से, सी 2 साल से या डी जन्म से। तो फ्रेंड्स 10 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था। ए कुसुम, बी मीरा या फिर सी मधु या फिर डी सविता। तो फ्रेंड्स 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुसुम। तो चलिए आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर में बोला गया है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। ए कन्नड़, बी गुजराती, सी तमिल या फिर डी उड़िया। तो फ्रेंड्स 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर में बोला गया है कि मंगू की माँ अस्पताल को कितनी उपमा देती थी। ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारगार या फिर ऑप्शन डी छात्रावास। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गौशाला। ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 2018-2022 में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी कि लेखक हैं। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी भोजपुरी। तो फ्रेंड्स 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। 2019, 2020, 2022 में फ्रेंड्स 2 बार आया है। यहाँ पर देखिए थर्ड सेटिंग, पहली सेटिंग, यहाँ पर दूसरी सेटिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब एक प्रश्न यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार पूछा गया है। हो सकता है फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके एग्जाम यानी कि 2024 में हो सकता है पूछा जाए,
इसलिए फ्रेंड्स 2013 से लेकर के 23 तक में जो भी यहाँ पर प्रश्न है, जो फ्रेंड्स हमको लगता है कि ये प्रश्न आप में पूछ सकता है या फिर ज़्यादा बार यहाँ पर पूछा गया, वो सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर छाट कर आपके सामने लाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर फ्रेंड्स आप अच्छे से याद कर लें, और नहीं तो फ्रेंड्स शॉर्ट डायरी में लिख लें। आप फ्रेंड्स ये भी सोचते हैं कि हम इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हैं, ताकि फ्रेंड्स वीडियो 10 से 12 मिनट का ही बने और लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन कीजिएगा तो 2x पर देख लें। तो फ्रेंड्स 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में और 12 मिनट का वीडियो यानी 5 से 6 मिनट में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले से ही पढ़े ही रहिएगा आप, तो आपको क्या करना है, बस एक बार रिवाइज ही तो करना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम आ जाते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, ए गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार या फिर डी अस्पताल। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पताल। चलिए आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर में बोला गया है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, ए बंधन, बी मुक्ति, सी छुटकारा या फिर डी संतोष। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छुटकारा। तो चलिए आते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, ए मनु, बी कुसुम, सी मिनी या डी संतोष। तो फ्रेंड्स 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी संतोष। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर में बोला गया है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ए सातकोड़ी होता, बी सुजाता, सी साबर दया या डी ईश्वर पेटलीकर। तो 18 का फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पेटलीकर। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते 19 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, ए बांधकर, बी स्वतंत्र, सी कमरे में बंद कर या डी ऊंचे स्थान पर। तो फ्रेंड्स 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कमरे में बंद कर। तो चलिए आते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, ऑप्शन ए डॉक्टर से, बी मजिस्ट्रेट से, सी सिविल सर्जन से या फिर ऑप्शन डी पुलिस से। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट से। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, ए 3, बी 4, सी 2 या फिर डी 5। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22 नंबर में बोला गया है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, ए भाई ने, बी बहन ने, सी दादी ने या फिर डी माँ ने। तो फ्रेंड्स 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माँ ने। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर में बोला गया है कि माँ जी ने किसे गौशाला में उपमा देती थी, ए घर को, बी अस्पताल को, सी विद्यालय को या फिर डी मंदिर को। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अस्पताल को। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 24 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। कौन सा फ्रेंड्स महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, ए पुष, बी माघ, सी अगहन या फिर डी कार्तिक। तो फ्रेंड्स 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अगहन। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि 25 नंबर होने वाला है। 25 नंबर में बोला गया है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया, ऑप्शन ए बड़े पुत्र को, ऑप्शन बी छोटे पुत्र को, ऑप्शन सी बड़ी बहू को या ऑप्शन डी छोटी बहू को। तो फ्रेंड्स 25 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र को। तो फ्रेंड्स देखिए आज हमने यहाँ पर 25 प्रश्न हल कर लिए हैं। हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर आज टोटल 25 ही प्रश्न थे, अब 25 हल करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आज का स्कोर आपका कम से कम 22 प्लस रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपका स्कोर 22 से अभी भी कम आ रहा है तो फ्रेंड्स थोड़ी सी आपको मेहनत और भी करने की ज़रूरत है। तो कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आज फ्रेंड्स आपका कितना प्रश्न सही रहा। तो देखिए फ्रेंड्स वर्णिका का यहाँ पर चैप्टर 3 भी आज इस प्रकार से हमने हल करा दिया है और 2 चैप्टर शेष रह गए 4 और 5। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों चैप्टर को कल तो 4 और परसों 5 यहाँ पर हम खत्म करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम मिक्स प्रैक्टिस शुरू करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं कि 100 प्रश्न डेली लेकर चले, हर सब्जेक्ट में से 20 प्रश्न ले लें। अगर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ और करना चाहिए या फिर फ्रेंड्स 100 की जगह 200 प्रश्न लाना चाहिए तो भी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपना सुझाव जरूर से दें। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल चैप्टर 4 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।